देखिए जी, सेमीकंडक्टर में ना, सेमीकंडक्टर देखिए एलिमेंट भी होता है, सेमीकंडक्टर कंपाउंड भी होता है। हम लोग यहाँ स्पेशली एलिमेंटल सेमीकंडक्टर देखना है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में बेसिकली यहाँ पे दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है सिलिकॉन और दूसरा होता है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम का बेसिक डिफरेंस क्या है, मतलब एज अ सेमीकंडक्टर, ये हम लोग पढ़ने के दौरान सीखेंगे। हम लोग बात शुरू करते हैं सिलिकॉन से, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 14 और कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका 284। तो इसका मतलब हुआ कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। जनरली 4 इलेक्ट्रॉन्स जब होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि कंपाउंड एलिमेंट जो होता है कार्बन, कार्बन का भी तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर वो सेमीकंडक्टर क्यों नहीं है? इसका बहुत बेसिक रीजन है, वो रीजन हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो वो डिस्कस करने से पहले चलिए हम लोग एक बेसिक बात समझ लें। यहाँ पर ना हम लोग बात कर रहे हैं सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन अकेले एटम की बात नहीं कर रहे हैं, सिलिकॉन बहुत सारा एटम है, ठीक है। कोई भी एक एटम को पकड़िए तो एक एटम में 2, 8, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ठीक। तो थर्ड ऑर्बिट मतलब लास्ट ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो थर्ड ऑर्बिट है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 8। तो ये हाफ फील्ड है, हाफ तो फील्ड है ये, ठीक। ऐसा सिलिकॉन जो है ये तो एक एटम की बात है ना, लेकिन हम लोग जब सिलिकॉन से रिलेटेड कोई भी चीज बनाएंगे तो उसमें तो सिलिकॉन का बहुत सारा एटम रहेगा, बहुत सारा एटम का बहुत सारा थर्ड ऑर्बिट रहेगा, है कि नहीं? और बहुत सारा थर्ड ऑर्बिट में 4 4 4 4 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? हाँ, तो ये सारा का सारा जो थर्ड ऑर्बिट है एक साथ जमा हो जाता है ना, तो इसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड। यहाँ पे एक एटम की बात नहीं हो रही है, बहुत सारा एटम एक साथ है। तो मान लीजिए यहाँ पे n नंबर ऑफ, मान लीजिए बोल रहे हैं यहाँ पे n नंबर ऑफ एटम्स है, तो कितना सारा थर्ड ऑर्बिट है? n नंबर ऑफ थर्ड ऑर्बिट है। एक ऑर्बिट में एक थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो n नंबर ऑफ ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 4n होगा। तो इतना सारा 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को तो मिल गया। कितने नंबर ऑफ एटम से? n नंबर ऑफ एटम से। तो इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है? वो लास्ट ऑर्बिट, मतलब वो लास्ट ग्रुप ऑफ ऑर्बिट्स जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस केस में किस ऑर्बिट में लास्टली इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है? थर्ड ऑर्बिट में। और फोर्थ ऑर्बिट में नहीं पाया जाता है। तो ग्रुप ऑफ थर्ड ऑर्बिट वेयर वी कैन फाइंड n नंबर ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। उसके बाद फोर्थ ऑर्बिट जहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो फिलहाल एक बात बताइए, सिलिकॉन एटम में यहां बहुत सारा एटम्स है, अब बहुत सारा मतलब n नंबर ऑफ एटम्स है, तो कितना सारा 4 ऑर्बिट होगा? n नंबर ऑफ 4 ऑर्बिट होगा। एक भी इलेक्ट्रॉन है फोर्थ ऑर्बिट में, ग्राउंड स्टेट में या रूम टेम्परेचर पे नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारा जो फोर्थ ऑर्बिट है उन सबों को मिला दिया जाए तो वही फोर्थ ऑर्बिट पहला ऑर्बिट होता है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। फिर से एक बार, सिलिकॉन का ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, उसके आगे फर्दर बहुत सारा ऑर्बिट। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 2। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 0। तो ग्रुप ऑफ थर्ड ऑर्बिट where you can find out lastly the electron at room temperature is known as valence band. फर्स्ट ऑर्बिट और फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्बिट्स जहां आपको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच एक गैप होता है जिसको एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, ठीक है।
ये एनर्जी बैंड गैप पे ही डिपेंड करता है कि कोई भी मटेरियल मेटल होगा मतलब कंडक्टर होगा कि सेमीकंडक्टर होगा कि नॉन कंडक्टर होगा। एग्जांपल करिए, आप जब कहते हैं कि करंट है, इलेक्ट्रिक करंट कहीं है, तो इलेक्ट्रिक करंट है का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है मतलब क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। यहां पर क्या होता है, वैलेंस बैंड में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है और वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग ट्रिगर करते हैं, अदरवाइज वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम थोड़ा सा भी एनर्जी दे देते हैं तो वो एनर्जी पा करके कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है कि नहीं जी? तो कंडक्शन बैंड में जंप करेगा तो ये जंपिंग का जो प्रोसेस होता है ना इलेक्ट्रॉन का, यही करंट कंडक्ट कराता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो हम लोग बोलते हैं कंडक्ट हुआ, करंट कंडक्ट हुआ। लेकिन कंडक्ट होने के लिए या इलेक्ट्रॉन के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कुछ मिनिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा और उसी तरह से कुछ मैक्सिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा जिसको पा करके यहां से यहां इलेक्ट्रॉन कूद सकता है। तो सुनिए, किसी भी एलिमेंट को अगर आप देखिएगा, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये दोनों ओवरलैप कर जाएगा ना, मतलब कोई गैप नहीं है, ओवरलैप कर गया, तो ये कंडीशन होता है कंडक्टर का। बात समझे? ये कंडीशन क्या होता है? कंडक्टर का। देयर इज नो गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये कंडक्टर है। यहां पे ना वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में आ जा सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंडक्टर। जहां वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ गैप है और वो गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हम इसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी दे दें तो ये एनर्जी पा करके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कूद जाएगा। ठीक है, कंडक्शन बैंड अगर ये बैंड गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है तो इसको हम लोग नॉन कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को हम कितना भी एनर्जी दे दे यहां नहीं कूद पाएगा। समझे बात? मतलब इस गैप को वो फील नहीं कर पाता है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाया वहां पे करंट कंडक्ट हुआ ही नहीं, और जहां करंट कंडक्ट हुआ ही नहीं उसको क्या बोलिएगा? नॉन कंडक्टर। तो ये नॉन कंडक्टर है। अब आपको हम बताते हैं, अभी ये लोग बात कर रहे थे कार्बन के बारे में। कार्बन के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी बैंड गैप जानते हैं कितना होता है? होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बड़ा गैप हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां हम क्या बोल रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा गैप होगा ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? ये एनर्जी का एक यूनिट है। ठीक है, ये एनर्जी का एक यूनिट है। 3 जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कह रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मिल जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में दौड़ाइएगा तो उसके पास जितना एनर्जी होगा ना उसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मिल जाएगा तो वो यहां से यहां तक चल जाएगा, कूद जाएगा। तो फिर आपके मन में आएगा तो दे दिया जाए, कूदा दिया जाए। कूदा देंगे तो होगा कि नॉन कंडक्टर कंडक्टर बन जाएगा। चलिए इस बात को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हम आपको बोलते हैं ये बेंच से उस बेंच में कूद जाइए, तब कूद जाइएगा, है कि नहीं? इस बेंच से चौथा बेंच में, तीसरा बेंच में कूद जाइए, कोशिश कीजिएगा तो कूद जाइएगा। अब यहाँ 2 बेंच और लगा देते हैं, अब यहाँ से हम बोलते हैं लास्ट बेंच में कूद जाइए, नहीं होगा। क्यों? उतना एनर्जी नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है जी? क्योंकि आपके पास 500 किलो कैलोरी का एनर्जी है। ठीक, आपके पास 500 किलो कैलोरी का एनर्जी है। ठीक है, अब एक काम किया जाए, वो यहाँ वहाँ तक कूदने में कितना लगता है? 10,000 किलो कैलोरी। ठीक है, तो 10,000 किलो कैलोरी आपको दे देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको 1 ड्राम चावल खाना पड़ेगा, उसके लिए आपको 50 रोटी खाना पड़ेगा। तो 50 रोटी आप खा पाइएगा जी? नहीं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन, जैसे आपके पास एक मैक्सिमम लिमिट है ना कि हम इतना ही एनर्जी ले सकते हैं, इतना ही एनर्जी हम डिसिपेट कर सकते हैं। मतलब कि हम, अगर मेरे पास एनर्जी होगा तो फाइट कर सकते हैं, तो फाइट हम कुत्ता से कर सकते हैं, बिल्ली से कर सकते हैं, हाथी से तो नहीं करेंगे। अब हाथी से फाइट करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, तो आपको कितना खाना खिला दिया जाएगा, आपके पास उतना एनर्जी आ जाएगा।
बिल्कुल वही होगा। तो इतना एनर्जी अब किसी इलेक्ट्रॉन को दे ही नहीं पाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी ना ऑब्टेन नहीं कर सकता है या रिसीव नहीं कर सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जंप नहीं कर पाता, और ये क्या कहलाता है, नॉन कंडक्टर। ये एकदम बिल्कुल वैसा ही बात है कि आपको यहां से लास्ट बेंच में कूदने बोल रहे हैं और आपका जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम बोल रहे हैं कि चलिए आपको हम दे देंगे, तो आप ले ही नहीं पाइएगा उतना एनर्जी, तो कहां से हम आपको दे देंगे, समझे ना। तो अब समझ गए ना कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है, ये एनर्जी बैंड गैप। ठीक, अब एनर्जी बैंड गैप तक हम लोग समझ गए हैं, तो हम लोग अभी कौन सा एनर्जी बैंड गैप के बारे में बात करेंगे, वो एनर्जी बैंड गैप जिसका वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं और जरूरी पार्ट में, तो यहां पर है देखिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए यहां पर ना बेसिकली दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहला क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर से आप क्या कीजिएगा, कुछ कर पाइएगा। अच्छा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग यूजलेस होता है। जैसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट प्योर गोल्ड से ज्वेलरी बनेगा, नहीं बनेगा। क्या होगा अगर बना देंगे तो टूट जाएगा, होगा ही, बनेगा ही नहीं, बार बार टूट जाएगा, इतना कमजोर होता है। पेपर टाइप, हाँ वो अच्छा भी नहीं बनेगा। तो उसको कितना कैरेट से बनाते हैं, 22 कैरेट। इसका मतलब कि 2 कैरेट इम्प्योरिटी ऐड हो गया। तो वैसे ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ये वैसा ही है जैसे 24 कैरेट गोल्ड। तो 24 कैरेट गोल्ड से कुछ नहीं बनता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से कुछ नहीं बनता है। इंट्रिंसिक काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छा भयानक टाइप का ह्यूमन बीइंग, उस सोसाइटी के लिए कोई काम का नहीं होता है। अगर कुछ अच्छा आदमी होगा तो कुछ अच्छा काम करेगा, खराब आदमी होगा सोसाइटी में खराब काम करेगा। जो एकदम भयानक इंट्रिंसिक टाइप का होगा वो हिमालय में जाकर के तपस्या करेगा, सोसाइटी के लिए क्या किया, कुछ नहीं। तो इंट्रिंसिक मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग, एकदम यूजलेस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। जिस प्रोसेस से हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग। डोप टेस्ट सुने हैं ना, खिलाड़ी लोग का होता है, उसमें यही पता लगाते हैं ना कि कितना इम्प्योरिटी है इसका बॉडी में, कौन कोई नशा वाला दवाई खाता है कि नहीं खाता है। तो यहाँ पर हम लोग वही डोप करते हैं, ठीक। और जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो एक्सट्रिंसिक। इसी का काम हम लोग करेंगे, इसी से काम होगा, ठीक है। तो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ऐड कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ऐड करने का भी तरीका होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। यहां तक एकदम ठीक है। हम लोग अब इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, लेकिन उसके पहले ना आपको एक ऐसा चीज बता रहे हैं जो अभी तक आप लोग नहीं जानते होंगे, मतलब इस चैप्टर से पहले नहीं जानते होंगे। स्कूल में पढ़े हैं तो अच्छी बात है, लेकिन चैप्टर से पहले आप लोग नहीं सुने होंगे। ये जो एटम होता है ना, इस एक एटम, तो सिलिकॉन एक एटम में नहीं है, सिलिकॉन का पूरा जाल होता है जिसको हम लैटिस कहते हैं, है ना जी। जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमको एक एटम मान लीजिए, तो हम अकेले जंगल में तो रहते नहीं हैं, हम मोहल्ला में रहते हैं, मोहल्ला पूरा आदमियों का लैटिस है, वैसे ही हम उस मोहल्ला का पार्ट हैं। वैसे ही एक एटम भी जो है ना वो पूरा मोहल्ला में रहता है, उस मोहल्ला को क्या बोलते हैं, लैटिस, ठीक है।
तो मोहल्ला है का मतलब थोड़ी होगा वहां मैदान है, सबको अपना टेंट गाड़ गाड़ के रह रहे हैं, सबका अपना अपना घर है कि नहीं। तो यहां पर देखिएगा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए यहां पर तो हुआ क्या, यहां पर कि एक लैटिस होता है, उसी में सब कुछ रहता है, उसी में सारा का सारा एटम रहता है। एटम के अंदर, जैसे हम अगर अपने घर में भी रहते हैं तो घर में कहीं भी नहीं पाए जाते होंगे, अपने रूम में रहते होंगे या स्पेसिफिक टाइम में, कभी किचन में रहते होंगे, कभी रूम में रहते होंगे, कभी ड्राइंग रूम में रहेंगे, हॉल में रहेंगे, किचन में रहेंगे, जो भी हो। तो वैसे ही ना एक एटम के अंदर भी ना छोटा छोटा क्रेटर होता है, जिसको हम लोग होल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उसी होल्स में पाया जाता है। देखिए ऐसा, ठीक है, इसी के अंदर ये जो क्रेटर है ना, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक, सबसे मजेदार बात ये है कि ये एक होल है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका टोटल चार्ज 0 होता है ना जी। कॉम्बिनेशन का कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, आगे अगर हम केवल इलेक्ट्रॉन को निकाल के रख दें तो इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, माइनस। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम इसमें से निकाल दिए तो बचा क्या, केवल होल। और वो जो होल बच रहा है, वो जो क्रेटर बच रहा है, उसका चार्ज क्या होगा, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन 0 होता है चार्ज, हाँ, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, यही होता होगा। तो देखने में तो ये लग रहा है, ये जो होल है ये लग रहा है प्रोटॉन की तरह, लेकिन ना प्रोटॉन की तरह ये है नहीं, ये बस एटम के अंदर पाया जाने वाला क्रेटर है। उस क्रेटर को मूवेबल नहीं कहते हैं। हम अपने घर में रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन होल्स में रहता है। इलेक्ट्रॉन निकल के भाग सकता है, हम अपने घर से भाग सकते हैं, मेरा घर कहीं और भाग जाएगा, अभी यहाँ है उरातू रोड चला गया, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे ही ये क्रेटर भी कहीं नहीं जाता है। ये बात दिमाग में बैठा के रखिएगा, होल्स मूव नहीं करता है, मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, लेकिन हम अपने एक्सप्लेनेशन की सुविधा के लिए बोलेंगे कि होल्स भी मूव करता है। आप खुद बोलिएगा अभी, देखिए थोड़ा देर में, देखिए यहां पर, देखिए, ठीक है, यहां पे बहुत सारे क्रेटर्स है जिसको हम लोग होल्स कहते हैं। ये क्या है, माने ये यू या पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये क्या है, होल्स। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहां पे ऐसा कहानी है कि 4 होल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होल्स है, और जो लास्ट होल है वो उसमें कुछ नहीं है। अगर इस इलेक्ट्रॉन के को कुछ एनर्जी दिया जाए तो वो इस होल में भाग जाएगा, भागेगा ना ऐसे करके, तो उसमें भाग गया। तो देखिए आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखेगा कैसा, वो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां वाला यहां भाग गया, तो ऐसा दिखेगा। उसके बाद देखिए ये इधर भाग जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में कहां दिखेगा, ये है, ये इधर भाग गया, फिर ये नेक्स्ट स्टेप में इधर भाग गया, इलेक्ट्रॉन भाग जा रहा है, ये वाला इधर भागा, लास्ट स्टेप में ये इधर भाग गया, तो ये खाली हो गया। हमको बस एक बात आप बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन किस तरफ भाग रहा था, राइट की लेफ्ट, राइट। इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहा था, है ना जी। अच्छा अब देखिए थोड़ा ध्यान से, भले ही होल्स भागता नहीं है लेकिन फिर भी दिख कहां रहा है भागते हुए, भागता हुआ दिख रहा है ना लेफ्ट। ऐसा अगर स्पीड में देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो ऐसा दिखेगा ना कि होल्स इधर भाग रहा है। तो ये है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ होल्स। हम फिर से आपको बता देते हैं, होल्स भागता नहीं है। हम अपनी सुविधा के लिए बोलेंगे कि मूवमेंट ऑफ होल्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना जी। होल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन, मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, होल्स में रहता है। होल्स कहां है, एटम के अंदर छोटा छोटा क्रेटर है, उसी में होल्स है। उसी क्रेटर को हम लोग होल्स कहते हैं। उसी में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक,
अब हम लोग आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखते हैं। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो अगर हम सिलिकॉन की बात करेंगे, सिलिकॉन में बहुत सारा एटम है, वो सब अकेले नहीं है, आयनिक रिएक्शन भी नहीं करता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो आयनिक रिएक्शन नहीं, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा। तो कैसे करेगा? अपने नेबर वाले सिलिकॉन एटम के साथ। देखिए क्या करेगा वो, ये सब ना ये जितना भी गोल गोल दिख रहा है ना चूड़ी टाइप का, वो सब सिलिकॉन एटम है जी। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये सब सिलिकॉन एटम है। सिलिकॉन क्या चीज से मिलता है, क्या चीज से निकाला जाता है? इसका रॉ मटेरियल क्या होता है पता है? सिलिका। सिलिका का मतलब जानते हैं क्या होता है? सिल्क। सिलिका का मतलब था बालू, बालू से निकाला जाता है। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ये जो सिलिकॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4। और वो इलेक्ट्रॉन रहता कहां पर है? होल्स में। तो ये देखिए इसका ये इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका, इसका और इसका। सुनिए ये देख रहे हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन से सिलिकॉन एटम का है? इसका है। वैसे ही सबका 4 होगा। अब यहां देखिए ये जो सिलिकॉन है इसका एक इलेक्ट्रॉन ये अपने इस नेबर के साथ शेयर करेगा। इस नेबर का भी 4 होगा, इसके साथ शेयर किया। ये सिलिकॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपने इस नेबर के साथ शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन इस नेबर के साथ शेयर किया, और ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया। देखिए 2 4 6 8 हो गया ना, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी शांति से रहेगा। इसको बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। यहाँ सिलिकॉन के अलावा कुछ भी दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। और कोवेलेंट बॉन्ड बना करके लैटिस में दूसरे एटम के साथ, हर एक एटम लैटिस में कोवेलेंट बॉन्ड बना करके रहता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक कैसे बनाते हैं?